एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जनध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत। अगर आप डीलर हैं तो ये खबर सुनना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर में डीलरों से जुड़े सभी तरह के सवालों का जवाब छुपा हुआ है। हमने आज बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह से बात की। उनसे डीलरों से जुड़े सभी सवालों को जानने का प्रयास किया है। खासकर मांगे पूरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी। सरकार के सचिव से वार्ता जो हुई थी कल शुक्रवार को वार्ता हुई थी, किन किन बातों पर सहमति बनती दिख रही है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इसलिए ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। खबर की पूरी बातें जानने के लिए अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, हम ये जानना चाह रहे थे कि आपका सचिव महोदय से 7 तारीख को कल वार्ता हुई है, उसमें क्या क्या आश्वासन दिया गया है? 7 फरवरी 2025 को यानी कल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के कार्यालय कक्ष में लंबित 8 सूत्री मांग के बारे में वार्ता हुई, जिसमें हम बताए उनको कि सर 1 फरवरी 2025 से लगातार हड़ताल चला। हड़ताल में आपके साथ 10 फरवरी 2025 को विभागीय सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, अपर सचिव उपेंद्र कुमार जी, विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया जी के साथ वार्ता हुई थी। वार्ता में आपने आश्वासन दिया, बिंदुवार आश्वासन दिया है, जिसमें डीलर मार्जिन मनी को बढ़ाने की बात हमने रखा था आपके पास। उन्हें आपने स्वीकार किया कि दिल्ली, हरियाणा और झारखंड में से कोई एक मांग आपको पूरा करेंगे। हम लोग मांग भी रखे थे अनुज्ञप्ति में पूर्व की भांति अनुकंपा दिया जाए, जिसमें आपने कहा था कि पूर्व की भांति अनुकंपा में थोड़ी परेशानी है, उच्च स्तर का मामला है, लेकिन अनुज्ञप्ति में हम फिर दोबारा उसी में लिखे हैं, या तो अनुकंपा दिया जाए या तो अनुज्ञप्ति में साझेदारी, नॉमिनी को साझेदारी बनाया जाए, जिसमें नॉमिनी को साझेदारी बनाने के लिए आपने आश्वासन दिया है। तब नॉमिनी में साझेदार बनाने का आश्वासन दिया। फिर हमको छोटी मोटी गलती, अगर विक्रेता किसी कोई तरह का बोर्ड में जो बोर्ड होता है उसमें किसी तरह का छूट जाता है, या कल का कोई दुकान खुलता है, दुकान खुलने के बाद बोर्ड में संधारित करने होता है, उसमें कहीं कहीं पर गलती से छूट जाता है और उसी परिस्थिति में रद्द कर दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है। एक छोटी मोटी गलती के लिए कम से कम निलंबन प्रक्रिया लागू होना चाहिए। आपने स्वीकार किया कि यह बात सही है, निलंबन प्रक्रिया लागू किया जाएगा और सहमति आप दिए हैं। साप्ताहिक छुट्टी पर भी आपके, सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी था, उस पर भी आपको सहमति दिया गया है। हम लोग को सहमति इस पॉइंट पर भी दिया गया कि जन वितरण विक्रेता को 2019 से 2024 के बीच में मानदेय के साथ क्या नाम है, डीलर मार्जिन मनी जो हम लोग का 70 रुपये से 21 रुपया 2022 तक मिला, उसमें 17 पैसा अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी पॉज संचालन करने पर दिया जाता है। फिर 22 से लेकर के अद्यतन 2025 तक 21 रुपया दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ये भारत सरकार का गजट है। उसके बावजूद भी कई राज्यों में पैसा दे दिया गया है, लेकिन बिहार राज्य में अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी नहीं मिल रहा है। तो हम मांग किए थे, उस पर बोले हैं, इस पर भी विचार हम लोग कर रहे हैं और अगर किसी राज्य में मिलता है तो दिया जाएगा। उसकी कॉपी भी हम सरकार के पास दी है। उस पर भी आश्वासन मिला है कि इस पर भी समीक्षा करके जल्द से जल्द आपका भुगतान का, अगर थोड़ा सा भी कहीं आपका हक है तो मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर आपका हक है डीलर मार्जिन पॉस मशीन संचालन करने पर 21 रुपया देने का, तो मैं दिलाऊंगा। ये बात विभागीय सचिव यहां तक बोले हैं, जो जो आपका हक है सब आपको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। मेरा सवाल ये भी है कि 10 फरवरी को कमेटी बनी थी, जब आप लोगों ने हड़ताल खत्म किया था, डीलरों ने हड़ताल खत्म किया था, तो उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट सौंप दिया? उन कमेटी के जिम्मे काम क्या क्या था? 10 फरवरी को जब हम लोग के साथ विभागीय सचिव के साथ वार्ता हुई थी, तो विभागीय सचिव ने सभी बिंदु पर
डीलर मार्जिन मनी के अलावा अनुकंपा, अनुज्ञप्ति में साझेदारी, निलंबन प्रक्रिया, साप्ताहिक छुट्टी, जो बकाया भुगतान, अन्य जो भी मांग है, इन सभी मांग के लिए एक कमेटी का गठन करने की बात कही गई थी। और कमेटी का गठन 10 फरवरी को वार्ता होती है और 11 तारीख को कमेटी के गठन का आदेश निकल जाता है। 10 तारीख को हम लोग वार्ता करते हैं सरकार के पास कि हम लोग का जो पॉस मशीन में किसी तरह खराब अगर हो जाए, स्कैनर खराब हो गया या बटन खराब हो गया तो पैसा लग जाता है बनवाने में, उस पैसा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट आदेश निकाल दिया गया है कि टूटने फूटने के बाद ही पैसा लगना है, 1 रुपया भी किसी को पॉस मशीन में मरम्मती के नाम पर नहीं देना है। उसका आदेश भी 11 तारीख को निकल गया है। सर, ये जो आप बात बता रहे हैं ये तो नॉर्मल सी बात है जो साल 2 साल पे कभी कदार किसी डीलर के साथ होता है। असल जो मामला है वो मार्जिन मनी का हो गया या फिर अनुकंपा का हो गया। इस मामले में क्या क्या बात हुई, क्या क्या बात बनती दिख रही है आपको? देखिए, हड़ताल सफल रहा है और हड़ताल से विभागीय सचिव को महसूस हुआ है कि सभी डीलर चाहते हैं कि डीलर मार्जिन मनी बढ़े, और उनकी भावना को देखते हुए विभागीय सचिव ने डीलरों की भावना को कदर किया गया है, तभी कमेटी का गठन किया गया है। एक कमेटी का गठन, कोई भी मार्जिन मनी बढ़ता है तो याद रखिए, कमेटी का गठन हो गया तो जान रखिए कि आपका मार्जिन मनी बढ़ेगा। ऐसा हर विभाग में ऐसा होता है। इसलिए 99.99% मेरा विश्वास है मार्जिन मनी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा। मेरा मांग है दिल्ली एवं हरियाणा, मेरा मांग है 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन, लेकिन कम से कम दिल्ली एवं हरियाणा के तर्ज पर हमको दिया जाए 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन। 201 रुपया कर दीजिए। विभाग के सचिव को हाथ जोड़ेंगे, बिहार सरकार को भी हाथ जोड़ेंगे, धन्यवाद देंगे कि आपने 201 रुपया कर दिया है। डीलर मार्जिन मनी, अब चूंकि डीलर के पास कुछ बचा नहीं है, अब मजदूरी, ये मजदूरी का पैसा है, अपने हक का पैसा लेते हैं, अपने बाल बच्चों, अब मेहनत करते हैं, बाल बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे? स्थिति खराब हो गई है, पहले का स्थिति नहीं रह गई है। अब ऑनलाइन सारा व्यवस्था है। खाद्यान्न लाभुक के अंगूठा से खाद्यान्न निकलना है, खाद्यान्न ले जाना है, नेट बेट में खाद्यान्न देना है। अब कहां कुछ रह गया है? एक सवाल और सर, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को दिल्ली, हरियाणा, झारखंड के तर्ज पर सरकार को मार्जिन मनी बढ़ाना होगा। और हम लोग का मांग बढ़ाया नहीं जाता है तो हम तो चरणबद्ध तरीके से, कल ही मैं सरकार के सचिव को बोल दिया हूं कि हर साल हम हड़ताल करते हैं, आपको मौका भी देंगे हम। आपने आश्वासन दिया है और लग रहा है कमेटी गठन की है, कमेटी निर्णय ले करेगी, फिर निर्णय करने के बाद मुख्यमंत्री के पास कमेटी का रिपोर्ट जाएगा, वित्त मंत्री के पास जाएगा, लॉ डिपार्टमेंट जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगता है, ये बात सही है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस हड़ताल में 10 तारीख को जो सफल वार्ता हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ आपको, हमारे डीलर को मिलने जा रहा है, ये हम ऐसा विश्वास करते हैं। और कल के बैठक में भी, कल जो हमारा 10 तारीख 7 तारीख को जो वार्ता हुई, उसमें भी आश्वासन दिए कि वरुण जी, मांग पर हर हालत में जितना वचन दिए हैं मैं उतना पूरा करूंगा। लेकिन सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सारे डीलर कह रहे हैं कि अब तक केंद्र सरकार का आदेश है कि स्टॉक पंजी यानी रजिस्टर को हटाया जाए, वो तो अब तक बिहार में लागू हुआ नहीं है, तो ये मांगे क्या मानेगी ये सरकार? अब हम बता रहे हैं कि ठीक है, हम बिहार सरकार, खास करके बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी डीलरों को न्याय नहीं मिल रहा है। दोनों से नहीं मिलने के कारण से ही हम लोग को डीलर प्रताड़ित हो रहे हैं। हम लोग तो इस बार प्रण कर लिए हैं कि हम लोग का मांग पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं मांग पूरा हुआ तो सरकार को, ये डबल इंजन की सरकार को खाड़ फेंकना है। अगर मांग पूरा कर दिए तो डबल इंजन सरकार को दोबारा पुनः भी ले आवेंगे हम। मांग पूरा करेंगे, हम लोग का डीलर मार्जिन मनी बढ़ा दें तत्काल। जो सेक्रेटरी साहब वचन दिए हैं वो अपना वचन पूरा करें, हम लोग उनके साथ हैं। वचन नहीं पूरा करें, मैं सरकार के खिलाफ रहूंगा, मेरा यह स्वभाव है। और रहा सवाल, अभी आपने एक सवाल किया कि
स्टॉक रक्षण वितरण पंजी मुक्ति आदेश भारत सरकार खत्म कर दिया। बात सही है, भारत सरकार खत्म कर दिया है। हम लोग केंद्रीय सचिव से मिल करके खत्म करवाए हैं, जिसमें हमारे बिशंबर बसु जी जो राष्ट्रीय महासचिव है उनका उन्हीं के साथ हम गए थे। उसके बाद ये आदेश निर्गत हुआ है। तो ये खत्म हो गया है, कई राज्यों में खत्म हो गया। बिहार सरकार, हाँ, कल पुनः भी हम बताएं कि सर आपके अभी तक स्टॉक रक्षण वितरण पंजी जो मुक्त करने का आदेश, ऑनलाइन से वितरण करने का आदेश है और मुक्त करने स्टॉक पंजी नहीं रखने का आदेश जो भारत सरकार का, उसे लागू कर दिया जाए। उस पर कहा गया कि वरुण जी हम जस्ट आज मीटिंग खत्म हो रही है, जल्द से जल्द हम लागू करेंगे। अब क्या कारण है, क्योंकि उन्होंने एक चीज किया है, 10 तारीख को हड़ताल में, 10 तारीख को वार्ता में विभागीय सचिव ने एक चिट्ठी निर्गत कर दिया गया है कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मांग किया गया कि आप स्टॉक वितरण पंजी के संबंध में जो भारत सरकार निर्देश है उस संबंध में रिपोर्ट दीजिए। शायद रिपोर्ट आ गया होगा, अगर रिपोर्ट आ गया होगा तो जल्द से जल्द निर्गत हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको 2-4-10 दिन के अंदर निकलवा लें, ताकि जो उसके कारण से कई एक अनुमंडल पदाधिकारी या जांच पदाधिकारी जो भी जा रहे हैं जांच में, हमारे डीलर जो निर्दोष डीलर है जिसको ऑनलाइन से खाद्यान्न वितरण करना है, उसको तो पड़तालित हो रहा है। उसकी क्या आवश्यकता है भाई? अब ऑनलाइन वितरण व्यवस्था तो मैनुअल का स्टॉक वितरण पंजी रखने की क्या आवश्यकता? हमको तो कुछ समझ में आया क्यों ऐसा कराया जा रहा है। इससे दोहन शोषण का शिकार होते हैं हमारे डीलर्स महोदय। जो भी जांच पदाधिकारी जाते हैं सिर्फ दोहन के अलावा कुछ नहीं करते हैं। हम परेशान हो गए हैं, बहुत मजबूर होकर के हम सरकार के पास, सचिव के पास हम सारे बात रखते हैं। करें तो क्या करें? लड़ाई के सिवा मेरे पास कोई औजार ही नहीं है। संघर्ष ही मेरे लिए जीवन है। डीलर के साथ अन्याय होगा, मैं सरकार के खिलाफ खड़ा होऊंगा। डीलर को सपोर्ट करेगा, डीलर को जो मांग है पूरा करेगा, मैं सरकार के पक्षधर हो जाऊंगा। यही मेरा स्वभाव है। मैं लड़ने के लिए बना हूं, सरकार से लड़ करके डीलरों का हकूक को दिलाने का काम, चाहे सड़क से सदन तक करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे कई एक विधायक महोदय ने सदन में उठाए हैं। मैं सभी विधायक महोदय को धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम डीलरों का हक के लिए एक विधायक होकर के रख रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि विधायक महोदय लोग आपके सदन में रख रहे हैं, उस पर संज्ञान तो लीजिए, उस पर निर्णय तो लीजिए। हमारे कई विधायक ने लिखे हैं, अब अपने सदन में रखा गया है कि डीलर को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। भाई डीलर को मानदेय एकदम मिलना चाहिए। मजबूरी क्या है कि अब डीलर को कोई उपाय नहीं है। अगर पारदर्शिता लाना है, दोहन शोषण से बचाना है और डीलर को स्वच्छ बनाना है, आपूर्ति विभाग को स्वच्छ बनाना है, एक ही मात्र उपाय है, डीलर को मानदेय कर दीजिए और डीलर का सभी आवंटन को बराबर कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आप देखिए आपका जो पारदर्शिता इतना होगा, लोगों का डीलर के साथ साथ सबसे ज्यादा तो सरकार का नाम हो जाएगा कि डीलर में कोई पारदर्शिता लाने का काम किया गया है, आपूर्ति विभाग में पारदर्शिता लाने का काम किया तो बिहार सरकार। मेरा 2 सवाल और है, इसका छोटा जवाब चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि अभी लगातार कुछ दिनों के अंदर में इसी महीने में 2 त्योहार है सर, होली भी और ईद भी, दोनों बड़ा त्योहार है सर। इन लोगों को इस महीने में यानी इन त्योहारों से पहले क्या मार्जिन मनी मिलने के लिए आप लोगों ने बात किया है? हम कल 7 तारीख को ही विभागीय सचिव के पास एक लेटर दिए हैं, मांग पत्र के अलावा एक लेटर अलग से भी दिए हैं कि डीलर को जनवरी या फरवरी होली जैसा, ईद जैसा त्योहार पर भी अभी तक नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हम राज्य खाद्य निगम गए थे। राज्य खाद्य निगम के द्वारा बताया गया कि अभी कुछ ही चूंकि क्या नाम है, बजट सत्र चल रहा है, उसमें उसके चलते दिक्कत हो रहा है। अरे आपको दिक्कत से हमको क्या मतलब है? मेरा तो मजदूरी चाहिए ना, मेरा तो हक चाहिए ना। मैं साफ रखा हूं विभागीय सचिव के पास कि मेरा जो हक का पैसा है होली के पहले, ईद के पहले अगर देते हैं तो हमारे डीलर को बहुत सहायता हो जाएगा। उससे कम से कम होली मन जाएगा और ईद मन जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई को और हिंदू भाई को, दोनों भाई को मिल जाएगा। और कम से कम ये दायित्व बनता है सर कि कम से होली के पहले हमको दिलाने का काम कीजिए। अभी जो ये डीलर मार्जिन के मनी बारे में बता रहे हैं, अभी तक नहीं मिल रहा है। बहुत लोग कह देते हैं कि अपने मन से चला जाता है। हर बार हर महीना विभाग के पास लग करके हमको निकलवाना पड़ता है, उससे पीछे लगना पड़ता है। नहीं लगे तो आपूर्ति विभाग में कोई काम करने वाला नहीं है।
उसके पीछे लग के हमको मार्जिन मनी बढ़ाने का काम या अन्य कोई भी कार्य हो, जो भी हमारे डीलर महोदय के द्वारा फोन करते हैं या व्हाट्सएप पर करते हैं, उसको संज्ञान में लेते हैं और लेने के बाद विभाग में दौड़ करके काम कराने के लिए चले जाते हैं। सर, दूसरा और अंतिम सवाल मेरा ये कि जो सचिव महोदय का आश्वासन है, आपकी 8 सूत्री मांग है, सचिव महोदय का आश्वासन है, क्या लग रहा है कि उसमें से अधिकांश मांगे पूरी हो जाएगी? मैं आपको बता रहा हूं सर, सचिव महोदय को स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि सर ये तो मेरी पहली झांकी है, 1 तारीख से जो हड़ताल, 1 फरवरी से जो हड़ताल था, हर साल हम करते हैं। अगर मेरी मांग पूरा नहीं कीजिएगा तो वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री किसी वक्त सरकार के खिलाफ में पुनः चरणबद्ध आंदोलन करना शुरू कर देंगे, चाहे उसमें धरना हो, प्रदर्शन हो, हड़ताल हो। क्योंकि हड़ताल आज तक, अभी तक जब भी हम हड़ताल किए हैं, सफल रहा है। इसलिए मेरी मांग को पूरा कीजिए, हमारे डीलर को मजबूर मत कीजिए। डीलर बर्दाश्त करने का ताकत रखता है, क्योंकि डीलर इतना, कोई डीलर 100, 200, 300 उपभोक्ताओं का सुनता है, कोई गाली भी देता है, किसी का परेशानी होता है, इस सारी सुनने के बाद भी लाभुकों का जो प्यार मिलता है, उसका जो समर्थन मिलता है, कोई खिलाफ भी करता है, 1-2% खिलाफ भी करता है लाभुक लोग, लेकिन 99% डीलर, लाभुक जो है डीलर को भगवान जैसा मानता है, और डीलर भी लाभुकों को भगवान मानता है। अभी एक दूसरे का भगवान के रूप में बन करके एक दूसरे के सहायता रूप में बुलाते हैं, बैठाते हैं, कुर्सी देते हैं, फिर उसको खाद्यान्न तौल करके देते हैं और खुशी खुशी होके जाता है। इसमें तो नाम डीलर का तो नहीं, लेकिन सरकार का नाम हो रहा है। सरकार का काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रति सरकार कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए हम मरता क्या नहीं करता, हम तो आंदोलन, मेरा मांग पूरा नहीं होगा तो हम तो आंदोलन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। सर, एक सवाल लास्ट में और अभी जहन में आ गया, वो ये कि वेइंग मशीन की बहुत चर्चा सुन रहे हैं, क्या कब तक लग जाने की उम्मीद है? देखिए, विभागीय सचिव के द्वारा बताया गया कि 3-4 महीना के अंदर लग जाना है, लेकिन विभागीय सचिव महोदय को साफ लफ्जों में हम बोले हैं और मंत्री को भी लिख करके भी दिया हूं कि लगेगा तो तीनों जगह, गोदाम, सीएमआर और डीएसडी, उसके बाद डीलर, पहले इन तीनों जगह लगा दीजिए, उसके बाद हमारे डीलर के यहां लगाइए। यह नहीं चलेगा कि सिर्फ डीलर के यहां लग जाएगा और हमारे और राज खाद्य निगम में छोड़ दीजिएगा। नहीं, लगना है, पारदर्शिता लाना है। अगर हमसे नेट बेट में जो शिकायत आपको जो मिलते रहती है, या हमको भी शिकायत जो हम आपके पास कर रहे हैं कि हमको खाद्यान्न कब मिल रहा है, तो जहां से खाद्यान्न उठाव होता है वहां, फिर जहां से गोदाम में आता है राज खाद्य निगम में, वहां डीएसडी के द्वारा भेजा जाता है, वो उसके द्वारा, और हमारे डीलर के यहां, ताकि तीनों का, डीलर के पॉस मशीन, राज खाद्य निगम के पॉस मशीन और सीएमआर का, तीनों का और विभाग का सूचना तीनों का मिल जाए कि हाँ नेट बेट में खाद्यान्न डीलर को मिला है और हम भी लाभुकों को खाद्यान्न दे रहे हैं, वो भी क्लियर मिलेगा आपको, तो पारदर्शिता हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ डीलर के यहां लगाना चाहे तो मैं इसको विरोध करता हूं। अगर सिर्फ डीलर के यहां लगाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो हम लोग विरोध करते हैं। एक भी पॉस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को चलने नहीं देंगे, बंद करके सरकार के यहां जमा कर देंगे, एमओ के यहां जमा कर देंगे। लगना है तो तीनों जगह लगना है, नहीं तो लगने नहीं देंगे। मैं बहुत पहले भी 2022 में भी ये मेरा प्रण है, अब 2022 से लड़ाई कर रहे हैं, लगना है तो तीनों जगह। जबकि सच्चाई मैं बताता हूं, सच्चाई यही है कि सिर्फ डीलर के यहां लगने का आदेश हुआ था। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार के विभाग के सचिव को भी, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री को भी, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री को भी कि अभी मेरा पहले 2022 का जो लड़ाई का जो मांग रखे थे तीनों जगह लाने का, उससे स्वीकृत किया गया है। अब सीएमआर में भी लगेगा, गोदाम में भी लगेगा और डीलर के यहां भी लगेगा। लेकिन एक जगह छूट गया है जिसमें कहीं पर हमको नजर नहीं आ रहा है, वो है डीएसडी। जब डीएसडी के यहां नहीं लगाइएगा, आप वहां से भेजिए कुछ और, फिर यहां रिसीव करेगा और कुछ और अब एक दो पॉइंट और है, डीलर के यहां खाद्यान्न भेजा जाता है। अब तौल कर डीलर नापता है तो 100 क्विंटल आवंटन है, और आ गया कितना 98 क्विंटल दर्शाता है, और पॉस भी स्वतः चढ़ जाता है। ये बंद कराना चाहिए। इसको भी पारदर्शिता लाते हुए
पारदर्शिता लाते हुए जितना खाद्यान्न तौल करके हम रिसीव करेंगे उतना पॉस मशीन पर भी रिसीव होना चाहिए। ये व्यवस्था सरकार से मांग करते हैं, इसको लागू कराइए। अगर कोई कहीं पर टेक्निकल गड़बड़ी हो रही है उसको ठीक करने का काम करें। विभागीय सचिव से मांग किया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अब किस पद पर हैं बता दिया जाए। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना।